फ्रेंड्स, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का 6वां अध्याय विनिर्माण उद्योग का भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इससे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि चाहे कोई भी हैवी इंडस्ट्री हो या फिर कोई स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री हो, उसे अपनी इंडस्ट्री के लिए जो है वो मशीन पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो बेसिक उद्योग कहे जाते हैं और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। विविध प्रकार के इसके अंतर्गत विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है वो एक हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज होते हैं और जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही हैवी होता है और इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो भी बहुत ज्यादा लगती है। उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है और इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर था। तो भारत ने जो है 2016 में 956 लाख टन जो है वो इस्पात का मैन्युफैक्चरिंग करके किया था और ये पूरे वर्ल्ड में जो है कच्चे इस्पात कच्चा रॉ इस्पात होता है उसके प्रोड्यूसर में भारत का जो है तीसरा स्थान है। यह स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम थी। अब आप देख सकते हैं कि इस्पात निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, जिससे सबसे पहले जो है कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन होता है। उसके बाद झोंकदार भट्टी लौह अयस्क का वहां पे उसको गलाया जाता है। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। उसके बाद जो है वह धातु का मैल हटाया जाता है, अयस्क को गर्म किया जाता है और उसको गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके बाद प्रोसेस होता है ढलवा लोहा। तरल पदार्थ को सांचे में डाला जाता है जिसमें ढलवा लोहा तैयार होता है। इसके बाद इस्पात बनाना, ढलवे लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है और फिर धातु को आकार देना, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और कढ़ाई इसके अंतर्गत की जाती है। निम्न इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं जिसमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात और स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इसमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु और मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के माध्यम से बेचते हैं।
1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक जो खपत वाला देश भी चीन ही है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं, तो ये इसीलिए इस जगह पर है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, क्योंकि अधिकांश लोहा और इस्पात जो उद्योग है वो यहीं पर इसलिए केंद्रित होते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, उनके विकास करने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों का होना बहुत आवश्यक है। और ये अनुकूल परिस्थितियां चूंकि इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर इस्पात कारखाने जो है वो अधिकांश है। आप देख ही सकते हैं कि मुख्य रूप से छोटा नागपुर के जो होता है बहुत इलाके हैं जहाँ पे इस्पात के बड़े बड़े कारखाने हैं। इसमें लो अयस्क की कम लागत होती है, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। तो ये इसीलिए यहाँ पर स्थित है क्योंकि यहाँ पे लो अयस्क बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाता है। बहुत हाई क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है इनको रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, जो कि पास में ही, मतलब बहुत दूर नहीं होते, तो इसके कारण इनको खर्च नहीं करना पड़ता है, बहुत ही पास से इनको मिल जाते हैं। इसके अलावा होता है कि बहुत ही कम सैलरी में या बहुत ही कम पैसा देके जो है उन्हें आसान से लेबर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो लोकल मार्केट होते हैं उनमें भी जो इनकी मांग बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पे पाए जाते हैं। यद्यपि भारत संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इसके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए, लेकिन अभी हम उसको पूरी तरीके से जो है इसका यूज नहीं कर पाए हैं। और जिसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। एक तो ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा उच्च लागत लगती है, और जो कोकिंग कोयला होती है वो बहुत ज्यादा मतलब उसकी उपलब्धता नहीं है, वो उसकी एक उपलब्ध वो जो बहुत ही सीमित मात्रा में वो उपलब्ध है। इसके बाद है कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति और अविकसित अवसंरचना। ये सारे ही इसके कारण हैं। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है, लेकिन फिर भी जो है हमें अच्छी क्वालिटी के और इस्पात के लिए हमें दूसरे देशों से जो है वो इस्पात खरीदना पड़ता है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। So, what did we learn today? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखी कि जो लोहा इस्पात उद्योग है, खनिज उद्योग के अंतर्गत हमने देखा लोहा इस्पात उद्योग। वो लोहा इस्पात उद्योग जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, और इसके अलावा जो है इसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, वह कहाँ पर स्थित है, और उसमें अभी भी जो है वो इंडिया क्यों आयरन और स्टील के लिए जो है वो दूसरे देशों पे निर्भर करता है, और क्या कारण है, इन सभी चीजों को हमने इस लेक्चर में डिस्कस